जैसा कि आप जानते हैं कि आप पिछले समर्स देखते आ रहे हैं कि क्वेश्चन टैग कैसे बनते हैं। आपने 40 सेंटेंसेस देखे थे फॉर योर प्रैक्टिस। अब यहाँ पर 10 सेंटेंसेस देख लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पर है 41 कि दे आर हैप्पी। दे आर हैप्पी इसका क्या होगा? दे आर हैप्पी, सॉरी दे वर हैप्पी। दे वर हैप्पी इसका हिंदी में नहीं क्या होता है? यही होगा कि वे खुश थे। तब इसका क्वेश्चन टैग आप बनाएंगे तो कैसे बनेगा? वे खुश थे ना, यही होगा हिंदी में नहीं। तो दे आर हैप्पी, सॉरी दे वर हैप्पी, वरन दे, इस तरह से होगा। दे वर हैप्पी वरन दे। आप क्या समझते हैं, ऐसा होगा? हाँ, ऐसा होगा। अब आप देखिए 42, he won't let, he won't tell, he won't tell इसके हिंदी मीनिंग क्या होगा? वह नहीं बताएगा, ये होगा ना। जिसका क्वेश्चन टैग अगर आप हिंदी में बोलें तो क्या होगा? वह नहीं बताएगा ना, यही होगा। जिसका जो क्वेश्चन टैग कैसे बनेंगे इंग्लिश में? he won't tell, will he, ऐसा होगा ना। he won't tell, will he। आप क्या समझते हैं, होगा ऐसा? हाँ, ऐसा होगा। सी लाइक्स पिज्जा 43 देखिए, वह पिज्जा पसंद करती है ना। तो इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? सी लाइक्स पिज्जा, डू सी या डजंट सी? डजंट सी, इज इट राइट? हाँ, डजंट सी। सी लाइक्स पिज्जा, डजंट सी। वाक्य पॉजिटिव है, आगे आएगा नेगेटिव, डजंट। डज से नहीं, डजंट। 44, यू आर रेडी, आप तैयार हैं। हिंदी में क्या होगी इसका अगर आप क्वेश्चन टैग बनाए तो? आप तैयार हैं ना? यू आर रेडी, आरंट यू, आरंट यू है। यू आर रेडी, आरंट यू। अब तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो गया होगा, और इसमें ये आसान ही है। कल फिर भी देख लीजिए, इम्पोर्टेंट तो है ही, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इनसे। अगर आप ग्रामर देखें तो ग्रामर में तो ये तो रहता ही है। इट डजंट हर्ट, इसका हिंदी में नहीं क्या होगा? क्या होता है? इट डजंट हर्ट, सो इट डजंट हर्ट। इसका क्वेश्चन टैग बनेगा इट डजंट हर्ट, डज इट? इट डजंट हर्ट, डज इट? जैसे कि आप पूछते हैं कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी, चोटिल तो नहीं हुई ना, कहने का मतलब इतना ही है। इट डजंट हर्ट, डज इट? क्वेश्चन टैग इट डजंट हर्ट, डज इट, कैसा बनेगा? हाँ, ऐसा बनेगा। अब 46 देखिए, वी कुड विन। विन का मतलब होता है जीतना, कुड का मतलब क्या होता है? वी कुड विन, हम जीत सकते थे, क्या होगा? कुड का इस्तेमाल पास्ट के लिए भी होता है, पास्ट वाक्य बताने के लिए कि वी कुड विन, हम जीत सकते थे। तो इसके आगे क्या होगा? अगर आप कहें कि हम जीत सकते थे ना, क्या लिखेंगे आप? couldn't win, we could win, couldn't win।
अगर अगर आप सीख गए तो फिर बताते जाइए। ही हैज़ बीन हियर, इसका हिंदी में नहीं क्या होगा? अच्छा 46 तक हिंदी में नहीं होगा, हम जीत सकते थे, तो इसका क्वेश्चन टैग हिंदी में हम जीत सकते थे ना, इस तरह से। अब 47 क्या है कि ही हैज़ बीन हियर, हिंदी में नहीं क्या होगा इसका? He has been here. He has been here. He has been Delhi. He has been Mumbai. ये तो आपने सुना होगा, तो इसका मीनिंग क्या होगा? वह यहाँ रह चुका है। ठीक है, इसका हिंदी में यही होगा, वह यहाँ रह चुका है ना। माने वह यहाँ से होकर के चला गया है, कहने का मतलब इस तरह से। वह यहाँ हो चुका है, वह यहाँ रह चुका है, इसका मतलब ये he has been here, वह यहाँ रह चुका है ना। he has been here क्या लिखो? hasn't क्या रहेगा ये आप बता दीजिए, क्या रहेगा यहाँ पर? he has been here क्या रहेगा? hasn't रहेगा, hasn't। इसका तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, ये तो मैं आप पर छोड़ देता हूँ, आप क्या लिखेंगे इसका? ही हैज़ बीन हियर, वह यहाँ रह चुका है ना, या फिर वह भी? ठीक, बस इतना ही, वह यहाँ रह चुके हैं ना, ही हैज़ बीन हियर। आगे चलिए, ये तो आप पर छोड़ देता। 48 देखिए, सी वाज़न जोकिंग, वह जोक नहीं कर रही थी ना, वह मजाक नहीं कर रही थी ना। अगर ये आपको कहना तो क्या होगा आगे? सी वाज़न जोकिंग वॉज सी वाज़न जोकिंग वॉज सी, यही होगा, यही होगा। 49 देखिए, यू हैवंट सीन हिम, इसका क्वेश्चन टैग कैसे बने? इसका हिंदी क्या होगा? यू हैवंट सीन हिम, तुमने उसे नहीं देखा है। हिंदी में ये होगा, क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? तुमने उसे नहीं देखा है ना, तुमने उसे नहीं देखा है ना, या फिर तुमने उसे नहीं देखा है ना। तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा यू हैवंट सीन हिम, हैव यू, यही होगा। यू हैवंट सीन हिम, हैव यू। आप क्या सोचते हैं, यही होगा? यही होगा। 50 देखिए, दे विल जॉइन अस, दे विल जॉइन अस, वे हमें ज्वाइन करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा? वे हमें ज्वाइन करेंगे ना, इसे आप क्या बोलेंगे, कैसे रहेगा? दे विल जॉइन अस, क्या होगा आगे, क्या आएगा? ये तो आप जानते होंगे ना, अब आप तो समझ गए होंगे, ऐसे कई बार के विल के साथ बने हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर बना के देखिए, कमेंट में जरूर लिखिए। अब तो ये तो आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा। तो इस तरह से आपने 50 सेंटेंसेस आपने क्वेश्चन टैग प्रैक्टिस कर लिए। सो इट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। कीप वाचिंग एवरी वीडियो टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। एंड अब आप क्वेश्चन टैग को बनाना काफ़ी हद तक आप समझ गए होंगे। बस इसी तरह से बनता है क्वेश्चन टैग। हेल्पिंग वर्ब को आपको सामने लाना रहता है, माने यहाँ पर रहता है। लास्ट टाइम आपने देखा ना, हैवंट ही, हैवंट यू, हैजंट सीन ही, हैजंट सी, डजंट ही, इस तरह से। तो चलिए अगले टॉपिक में आपको अगले समय में अगले दिन आपको क्या सीखने को मिलेगा, जरूर देखते रहिए। हर वीडियोस को देखिए, किसी वीडियो को छोड़िए मत। अगर आप नहीं जानते तो हर वीडियोस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हर वीडियोस को जरूर देखिए। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
ये सभी वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं, अगर आप इंग्लिश नहीं समझते हैं। तो अगर आप ये सब वीडियोस देख रहे हैं तो इंग्लिश को समझने आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। सो कीप वॉचिंग एवरी वीडियो। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल जरूर रखिए।